ये हमारा ट्रेडिंग का पार्ट 1 वीडियो है। आप इससे आगे और भी पार्ट 2 पार्ट 3 आपको देखने को मिलने वाला है ना। ये हम इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया है मैंने, जिसमें आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी ट्रेडिंग से रिलेटेड। तो बढ़ते हैं जल्दी से आगे और देखते हैं आगे हमारे पास। सबसे पहले हम समझते हैं कि ट्रेडिंग होती कितने टाइप की है ना। हमने ट्रेडिंग वर्ड बहुत सुना है कि भाई पैसा कमा सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है ट्रेडिंग करने से। तो हम समझ लेते हैं पहले कि ट्रेडिंग से हम कितना, कैसे और किस तरीके से पैसा कमा सकते हैं। इस चीज़ को समझने के लिए हमें ट्रेडिंग कितने टाइप की होती है ये भी हमें समझना होगा। सबसे पहले हमारी है इंट्राडे। इंट्राडे ट्रेड आपने सुना होगा, नहीं सुना तो कोई बात नहीं, आप इस वीडियो के ज़रिए सब कुछ जान जाओगे। इससे आगे हमारा आता है स्विंग। ये आपने नहीं सुना होगा, बट मैं आपको बता देता हूँ, एक स्विंग नाम से भी एक ट्रेड होता है ना। उसके बाद आता है हमारा फ्यूचर एंड ऑप्शन। ये आपने बहुत सुना होगा, है ना। तो इससे आगे अब एक और आता है हमारा इन्वेस्टमेंट, जो कि आपने ये भी सुना होगा। जो हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहते हैं वो इसी को कहा जाता है, इन्वेस्टमेंट को। उसके बाद हमारा हम समझ लेते हैं इंट्राडे ट्रेड। सबसे पहले हम इंट्राडे ट्रेड समझते हैं। ये हमारा 9:15 से लेके 3:30 बजे तक ये खुला रहता है। मतलब इसमें हम मार्केट में हम इस टाइम पे बाय सेल कर पाते हैं 9:15 से 3:30 बजे तक, ठीक है। और इसमें आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट इस चीज़ का होता है कि आपको अप टू 5% लिवरेज मिलता है। अब आप कहोगे लिवरेज क्या है, तो गाइस मुझे पता है, मैं आपको बताता हूँ सब कुछ स्टेप बाय स्टेप। आप बस वीडियो को पूरा देखना लास्ट तक। और अब अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो कर लो यार, अब कब करोगे, है ना। तो हम इसका मतलब बता देता हूँ आपको। इसका मतलब है, अगर कोई स्टॉक की वैल्यू अगर 50,000 है, तो वो आपको 10,000 का मिल जाएगा, क्योंकि आप उसी दिन उसको बाय करोगे और उसी दिन उसको सेल कर दोगे, क्योंकि इसका रूल ही है इंट्राडे ट्रेड का, है ना। तो इसलिए आपको यहाँ पे लिवरेज मिलता है अप टू 5% का। आप 50,000 की चीज़ को 10,000 में खरीद सकते हो यहाँ पे। ये इसका यहाँ पे बेनिफिट हो जाता है, बट इसमें थोड़ा सा रिस्क है, इस वजह से ये आपको देते भी हैं। तो इससे आगे हम समझते हैं, दूसरे पे जाते हैं हम स्विंग पे। स्विंग का मतलब हमारा, इसके अंदर होती है हमारी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। जैसे कि हमने अभी इन्वेस्टमेंट के ऊपर बात करी, वो होती है लॉन्ग टर्म, 10 साल 20 साल 15 साल, है ना। ये हमारा शॉर्ट टर्म है, मतलब आप 1 वीक के लिए, 10 डेज़ के लिए, 1 मंथ के लिए, इतने दिनों के लिए आप स्टॉक को होल्ड कर पाते हो इसके अंदर। स्विंग जो हमारा ट्रेड होता है उसके अंदर आप 1 वीक के लिए, 10 डेज़ के लिए, 1 मंथ के लिए आप कर पाते हो। उम्मीद आपको इसके बारे में समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या बताया आपको। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में ये फ़र्क होता है। लॉन्ग टर्म आप 10 साल 20 साल कर सकते हो, ये आप 1 वीक के लिए, 10 डेज़ के लिए, 1 मंथ के लिए, इतना आप टाइम के लिए आप स्टॉक को होल्ड कर पाते हो। स्विंग ट्रेड कहते हैं उसको, ठीक है। इससे आगे हम आते हैं, हमारा आता है अगला फ्यूचर ऑप्शन, जो कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एंड डेडिकेटेड वीडियो इस पर लानी पड़ेगी हमें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसके ऊपर हम बिल्कुल डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊँगा मैं, और उसके बाद मैं आपको इसके बारे में बिल्कुल क्लियरली समझाऊंगा। बट मैं थोड़ा सा बता दूं, इसके अंदर हम बैंक निफ्टी के फ्यूचर बाय एंड सेल करते हैं, है ना। निफ्टी के फ्यूचर बाय एंड सेल करते हैं, मतलब इनमें फ्यूचर बाय एंड सेल करने होते हैं। अब वो कैसे करने होते हैं, क्या करना होता है, वो सब कुछ है आपको डेडिकेटेड वीडियो में बता दूंगा मैं। आगे बढ़ते हैं हम जल्दी से। अब हम ये समझ लेते हैं कि टाइप्स ऑफ मार्केट, कितने तरीके की मार्केट हैं ट्रेडिंग के लिए और इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है। तो इसको समझना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जब इस ट्रेडिंग में अपना पहला कदम रख रहे हैं, तो गाइस ये पता तो होना बहुत ज़रूरी है ना। पहला जो हमारा मार्केट है वो है हमारा इक्विटी मार्केट। दूसरा हमारे पास है कमोडिटी मार्केट। इक्विटी मार्केट और कमोडिटी मार्केट, ये 2 तरह के मार्केट होते हैं। अब हम पहले इक्विटी मार्केट को समझ लेते हैं, और कमोडिटी के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में हम बात कर लेंगे। अभी हम इक्विटी मार्केट के बारे में बात करते हैं। इसकी जो टाइमिंग होती है वो 9:15 से लेके 3:30 तक होती है, सेम एज। उसके बाद हमारा इसमें मैं बता देता हूँ आपको कि कैश ट्रेडिंग आप कर सकते हो, इंट्राडे ट्रेडिंग आप इसमें करते हो, स्विंग ट्रेडिंग आप इसमें करते हो, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग भी आप इसी में करते हो, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने अगले, जो कि हमारा कमोडिटी मार्केट। इसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, थोड़ा सा बस मैं आपको इतना बता दूं कि इसकी टाइमिंग जो है वो 9 से 11:30 होती है, रात के 11:30 बजे तक। 9 से रात के 11:30 बजे तक इसकी टाइमिंग होती है, ठीक है गाइस। तो अब हम बढ़ जाते हैं अपने अगले चीज़ के ऊपर, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है ये, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यही है, जो कि मैंने आपको शुरू में बोला था कि लास्ट पार्ट मिस मत करना। इसका मतलब क्या है, चार्ट एनालिसिस मतलब आपको, जब तक आप खुद से एक्सपीरियंस नहीं करोगे चीज़ें, तो आपको समझ में कैसे आएगा कि आप मतलब
कौन सी चीज़ें कैसे काम करती हैं। आप जब तक खुद से ग्राफ नहीं देखोगे कि कैसे ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, कब प्राइस बढ़ रहा है, कब घट रहा है, उसी को हम चार्ट एनालिसिस कहते हैं। अब इसी के कुछ तरीके होते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला तो तरीका है ट्रेडिंग व्यू। आप ट्रेडिंग व्यू कर सकते हो। ट्रेडिंग व्यू आप वेबसाइट है, ट्रेडिंग व्यू में आप जाके किसी भी कंपनी का ग्राफ देख सकते हो, कब उसका प्राइस बढ़ रहा है, कब घट रहा है ना। इस तरीके से आप उसको समझ सकते हो। दूसरा कैंडल्स पैटर्न, उसी के अंदर ना जो कैंडल्स होती हैं ग्राफ के अंदर, उनमें पैटर्न बनते हैं कुछ, तो उसमें तरह तरह के पैटर्न्स बनते हैं, उनकी भी नॉलेज में आप, और इसके ऊपर तो पूरी वीडियो बनी हुई है यार, जाके देखो गाइस। आपने अभी तक देखी नहीं है, जाके जल्दी से देखो चैनल पे, है ना। कैंडल्स पैटर्न के ऊपर पूरी डेडिकेटेड वीडियो बन चुकी है हमारे चैनल पे, जाके देख लो, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अब हम अगले चीज़ पे बात कर लेते हैं, जो है हमारा, उसके बाद हम करना क्या है, हमें बाय एंड सेल, है ना, खरीदो और बेचो। जब आपको इतनी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, उसके बाद आप बाय एंड सेल कर सकते हैं। अब थोड़ा सा हम टेक्निकल एनालिसिस समझ लेते हैं कि हम मतलब टेक्निकल तरीके से कैसे एनालिसिस कर सकते हैं। पहला प्राइस एक्शन, जो कि बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। प्राइस एक्शन के ऊपर बहुत ज़्यादा हमने हम वीडियो बना चुके हैं, लेकिन आगे हमें और भी बनानी है इसके ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है वीडियो का, है ना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है ट्रेडिंग का भी। तो गाइज़ इसको तो मिस करना बिल्कुल भी नहीं चाहिए हमें, है ना। दूसरा हमारा इंडिकेटर्स हम यूज़ कर सकते हैं। इंडिकेटर्स हम कैसे यूज़ कर सकते हैं वो हम आने वाली वीडियोस में समझेंगे, और टेक्निकल इसके कुछ टूल्स भी होते हैं, वो भी हम समझ लेंगे आगे, ठीक है। प्राइस एक्शन, इस वीडियो में मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, थोड़ा मोटा मोटा आपको हिसाब दे रहा हूँ कि आपको कैसे क्या चीज़ें समझ में नहीं आई होंगी, लेकिन आपको थोड़ी बहुत चीज़ें अब यहाँ पे इंट्रोडक्शन में पता चल गई ट्रेडिंग से रिलेटेड। ये इसलिए मैंने इंट्रोडक्शन बनाया था, आगे से हम और डीपली इन चीज़ों पे बात कर पाएंगे। अब आता है हमारा प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन में ना कई सारे हमारे एपिसोड्स होने हैं, मतलब चैप्टर्स होने वाले हैं, चैप्टर्स कह सकते हैं हम उनको। जैसे हमारा पहला है मार्केट स्ट्रक्चर, ठीक है। दूसरा हमारे पास है सप्लाई एंड डिमांड जोन। थर्ड हमारा आने वाला है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। फोर्थ हमारा ट्रेंड एनालिसिस। फिर हमारा है मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, ठीक है। उसके बाद हमारा स्टॉप लॉस, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और ट्रेडिंग करने वालों के लिए तो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि स्टॉप लॉस करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि आपका लॉस कितना भी जा सकता है। अगर आप स्टॉप लॉस लगा देते हो तो आप फिर टेंशन फ्री हो सकते हो कि हाँ चलो मैंने 100 रुपये का स्टॉक खरीदा, मुझे 90 पे, अगर 90 उसकी वैल्यू होती है तो मुझे वहाँ तक लॉस स्टॉप कर देना है, उसके बाद मुझे आउट हो जाना है। तो आप उसमें ऑटोमेटिकली आउट हो जाते हो, आपको खुद से जाके नहीं करना होता। अब आप सोच रहे होगे कि हमें आ गई है ट्रेडिंग। गाइस इस भ्रम में या फिर इस गलत फहमी में मत रहना कि आपको आ चुकी है, क्योंकि ये आपका सिर्फ 20% स्किल आपको आई है अभी, अगर आपने इसको पूरी अच्छी तरीके से समझ लिया जिस टॉपिक पे हमने बात करी है। इन सबको अगर आप समझ लेते हो ना बिल्कुल 100%, तब भी आप 20% स्किल सीख पाते हो ट्रेडिंग से रिलेटेड। 80% स्किल, अब हम समझ लेते हैं कि 80% स्किल वो क्या होने वाली है। 80% हमारी स्किल, सबसे पहला ट्रेडिंग साइकोलॉजी हमें समझनी होगी, रिस्क मैनेजमेंट हमें समझना होगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि हमें स्टॉप लॉस भी है उसी का एक पार्ट है, ठीक है। मनी मैनेजमेंट हमें समझना होगा, जो कि ये भी बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है हमारी वीडियो का। अब उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ गई होगी कि मैंने आपको क्या बताया इस वीडियो में, और इंट्रोडक्शन थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही गया होगा। अब आगे स्टेप बाय स्टेप बढ़ने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, और ये सब तो आपको करना ही होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।